कैंसर वो शब्द है जिसे सुनकर सभी घबरा जाते हैं और जब ये बीमारी बच्चों में हो तो पूरा परिवार त्रस्त हो जाता है। 15 फरवरी बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में जाना जाता है और जिसका उद्देश्य है बच्चों के कैंसर संबंधित जानकारियों को फैलाना और ऐसे बच्चे और परिवार जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या बीमारी से जीत चुके हैं, इस जंग को जीत चुके हैं, उनकी सपोर्ट या सहायता करना। मैं डॉक्टर संगीता मुदलियार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, पीजे वाडिया हॉस्पिटल, आज बच्चों के कैंसर संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये जानें कि बच्चों के जो कैंसर्स होते हैं वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और उनका इलाज भी संभव होता है। बच्चों में जो सबसे कॉमन कैंसर होता है वो होता है ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर, जिनके कुछ लक्षण होते हैं जैसे शरीर में या बदन में बहुत दर्द होना, स्पेशली रात के समय में बच्चे उठ के बहुत दर्द के मारे रो सकते हैं। कई बच्चे जो होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनमें ग्रोइंग पेन्स होता है, वो इन दर्द से बहुत अलग होता है। ग्रोइंग पेन में बच्चे रात में दर्द अगर बोलते हैं और अपने मालिश करें तो उन्हें आराम पड़ता है, लेकिन जो कैंसर का दर्द होता है वो बहुत तीव्र या सीवियर होता है। इसके अलावा क्योंकि बच्चों के ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो बच्चा पेल दिखता है और प्लेटलेट कम हो जाता है जिसकी वजह से शरीर में चिट्टे आ सकते हैं। कई बार मसूड़ों में सूजन आ सकती है या मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है और जोड़ों में सूजन आ सकती है। जब भी कभी इस तरह के अगर आप लक्षण देखें तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो कि आपकी ब्लड टेस्ट, साधारण ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी करके इस आपको बता सकेंगे कि ये किस तरह के लक्षण है, क्या ये साधारण बीमारी या साधारण बुखार या उससे संबंधित कुछ लक्षण है या कुछ और सीरियस है। इसके अलावा में कुछ जो और लक्षण बच्चों के कैंसर्स में होते हैं वो आपको एक निमोनिक जैसे बोलते हैं, जैसे उसको चाइल्ड कैंसर उसके रूप में आपको समझाऊंगी। तो चाइल्ड कैंसर में सी जो है कंटिन्यूड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जिसका मतलब लगातार वजन कम होना। एच मतलब हेडेक्स, जो सीवियर हेडेक हो, अगर जैसे सुबह में उठ के बच्चा बहुत सीवियर उसको दर्द हो रहा है और दर्द के साथ में उल्टी हो जा रही है तो वो एक चिंता वाली विषय होती है। आजकल कई बच्चे लगातार मोबाइल देखते हैं या स्क्रीन्स पे लगे रहते हैं, तो इसलिए हेडेक्स कॉमन है। तो हर हेडेक पे घबराना नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर चेकअप कराना है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स जैसे आई इंक्रीज स्वेलिंग, तो जैसे अगर बच्चों के पैरों में, घुटनों में या कहीं भी कोई बड़ी स्वेलिंग दिख रही है तो वो भी नज़रअंदाज नहीं करें। नेक में स्वेलिंग दिख रही है, गर्दन में गांठें दिख रही है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें, अपने डॉक्टर से मिलें। लम्प कहीं भी हो सकता है, जैसे कि बच्चों के पेट में लम्प हो सकता है, तो पेट में लम्प कई बार किडनी ट्यूमर की दिखा सकता है या लीवर ट्यूमर। ये कई बार मतलब और कोई सिम्टम नहीं होगा बच्चों में और सिर्फ एक पेट में लम्प दिखे, तो कभी भी आपको लगे तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। स्पेशली जो ये छोटे बच्चों में होता है, तो जब भी आप वैक्सीन के लिए जाएं, आपके जो आपके बच्चों को टीके लगते हैं उसके लिए जब भी आप चेकअप के लिए जाएं तो अपना जो ये कंसर्न है डॉक्टर के साथ में शेयर करें। उन्हें बताएं कि आपको लग रहा है कि बच्चे के पेट में गांठ दिख रही है, तो डॉक्टर उस हिसाब से आगे की कोई भी जो स्कैन्स या सोनोग्राफी या जो भी डॉक्टर को उचित लगे वो करवाएंगे। इसके अलावा जो होता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग या ब्रूजिंग, मतलब कहीं से ज़्यादा खून बहना, नाक से लगातार खून बहना, थोड़ा बहुत नाक से खून बहना अक्सर हो जाता है गर्मियों के मौसम में, लेकिन अगर वो लगातार खून बह रहा है या संडास में लगातार खून जा रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं करें और डॉक्टर को दिखाएं। एनोरेक्सिया का मतलब है कि भूख नहीं लगना, बच्चे बराबर से खा नहीं रहे हैं, कई दिनों तक खा नहीं रहे हैं और बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। कई छोटे बच्चे अक्सर नहीं खाना खाते हैं लेकिन वो एक्टिव होते हैं। जब वो एक्टिव हैं तो आपको घबराना नहीं है, वो कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार बच्चे थोड़े दिन नहीं खाते हैं लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर लगातार खाना नहीं खा रहे हैं और सुस्त हैं तो वो चिंता का विषय है। दूसरा है नौशिया, एन फॉर नौशिया, कैंसर का CAN, एन फॉर नौशिया या वॉमिटिंग, मतलब कई अक्सर उनको कुछ भी खाने से उल्टी जैसा लगे और कुछ भी खाने के बाद तुरंत उल्टी हो जाए या सुबह के समय में उन्हें उल्टियाँ हो जाए, तो वो भी आपको डॉक्टर से चेकअप कराना है। C इज कॉन्स्टेंट टायर्डनेस, हमेशा थकान महसूस होना या टायर्ड रहना, वो भी चिंता की बात है।
आई कैंसर भी बच्चों में देखा जाता है, जिसमें एक तरह की सफ़ेद रोशनी बच्चों की आंखों में दिखती है। तो स्पेशली जब भी अगर आप फोटो लें और उसमें अगर लाल की जगह बच्चों की आंखों में वाइट कोई झलक दिखती है, या फिर बच्चों को स्क्विंट दिखता है, मतलब सीधी आंख नहीं दिख रही है, थोड़ी टेढ़ी आंख दिख रही है, या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से जरूर चेकअप कराएं। आर इज रिकरेंट या परसिस्टेंट जॉइंट पेन्स। तो अगर बार बार जॉइंट पेन या इन्फेक्शन, अगर बार बार बच्चों को इन्फेक्शंस हो रहे हैं जो, और बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, तो डॉक्टर से उसका पूरा चेकअप करें। ये सारी जानकारियां सुन के डरना नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना है कि अगर कुछ भी इस तरह की तकलीफें बच्चों में हो रही हैं तो उसे तुरंत पकड़ें और अपने डॉक्टर से जांच करवाएं। स्पेशली आपके पीडियाट्रिशियन को इस बारे में सारी जानकारी होती है, तो उनसे जरूर चेकअप कराएं। तो मेरा संदेश यही है कि सतर्क रहें, जानकार रहें, सही जानकारियाँ फैलाएं और डरे नहीं, क्योंकि कैंसर्स, बच्चों के जो कैंसर्स हैं उनके क्योर रेट बहुत अच्छे हैं। कई कैंसर्स तो 90-95% क्योर हो जाते हैं। धन्यवाद।